Hello students, welcome to class 5. Today we are going to start new chapter, that is decimal. I have already told you to watch the video of class 4 which is based on decimal. Basic decimal means what is decimal, how to write decimal in words or how to express that decimal in fraction. ठीक है, तो वो मैंने आपको देखने के लिए बोला था कि आई होप कि आपने वो देखा होगा. अगर नहीं देखा होगा तो ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो देखो. ठीक है. See student, this is decimal number. How to read this number? 756.432. इसको आप 432 नहीं बोल सकते बिकॉज दिस इज़ नॉट होल नंबर. ये होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन होता है. जैसे कि ये 1000 प्लेस है, मतलब 1000 में से 432 पार्ट्स. समझ में आ रहा है आपको? अगर नंबर इतना ही होगा 43, सो 100 में से 43. ओके. और अगर नंबर इतना ही होगा 4, तो 10th प्लेस, 10th में से 4 पार्ट्स. समझ में आ रहा है? तो इसकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखने देखो. सबसे पहले तो जो डेसिमल नंबर होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं. ओके. दिस इज अ लेफ्ट पार्ट विच इज होल नंबर. जो लेफ्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? होल नंबर होता है. ये जो है वो डेसिमल नंबर पॉइंट. क्या है ये? डेसिमल पॉइंट. आप भी नोटबुक में ऐसे लिख के लो तो आपको समझेगा. और ये जो राइट हैंड साइड का पार्ट है वो क्या होता है? फ्रैक्शन पार्ट. समझ में आ रहा है आपको? सो होल नंबर, डेसिमल पॉइंट एंड फ्रैक्शन. नाउ प्लेस वैल्यू. नाउ दिस इज अ होल नंबर. सो जब होल नंबर होता है तो नॉर्मल नंबर जो होता है उसका आप जो प्लेस वैल्यू होता है वो कैसे लिखते हैं आपको पता है. दिस इज अ वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस. वंस, टेंस, 100. सो you can write it as this is a ones place. ठीक है. this is a tens place and this is a 100 place. ओके. लेकिन ये जो होता है पॉइंट के तुरंत बाद जो नंबर होता है डेसिमल में वो होती है 10th प्लेस. TENTH, 10th प्लेस. ओके. ये जो है वो 100th प्लेस, 100th प्लेस. और ये जो है वो 1000 प्लेस. राइट हैंड साइड पे जितने भी हमने प्लेस नेम लिखे हैं उसमें देखो TH लगा है. तो आप रीड कैसे करोगे? 10th, 100th एंड 1000th ऐसे रीड करना है. और ये कैसे? 1s, 10s, 100. ये तो आपको पता ही है. अभी इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6. ये भी आपको पता है. इसकी क्या है? 50. और इस 7 की है 700. इसीलिए हम इसको 756 ऐसे रीड करते हैं. लेकिन यहाँ पे देखो ये 10th प्लेस पे है. इसका मतलब फ्रैक्शन में पहले लिखती हूँ तो आपको इजी जाएगा. ये 4/10 है, मतलब 10 टोटल पार्ट्स, उसमें से 4 पार्ट्स क्या है? कलर्ड है. ओके. ये जो है वो 100 प्लेस पे है. करेक्ट. तो यहाँ पे क्या आएगा? 3/100. और ये 1000 प्लेस पे है तो यहाँ पे 2/1000. ये फ्रैक्शन में हुआ. अभी ये फ्रैक्शन में है, इसको ही हमें किस में लिखना है? डेसिमल में लिखना है. तो उसके लिए देखो यहाँ पे 0.4 आएगा. ठीक है. ये जो पॉइंट के बाद तुरंत 10th प्लेस होती है तो बराबर यहाँ पे ही 4 आना चाहिए पॉइंट के बाद. अभी यहाँ पे देखो 0 क्यों हम लिख रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि होल नंबर यहाँ पे नहीं है. अभी यहाँ पे 0 पॉइंट. अभी 10th प्लेस पे नहीं. कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पे. तो 10th प्लेस पे 0 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा. ओके. नेक्स्ट फिर से होल नंबर नहीं है, मतलब लेफ्ट पार्ट नहीं है, तो 0 पॉइंट 10th प्लेस पे नहीं है, 100 प्लेस पे नहीं है. तो ये कौन सा प्लेस है? 1000. इसीलिए तो समझ में आपको अगर 10 होगा तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए. ध्यान में रखो अच्छे से. हाँ. 2 0 हो गए मतलब 100 होगा तो पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट ही होने चाहिए. और 3 0 होंगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने ही चाहिए. समझ में आया? अगर आप ये गलती से 0.020 ऐसे लिखोगे तो ये रॉन्ग है. समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि 1000 का 2 पार्ट है ना, तो वो 1000 पार्ट पे ही होना चाहिए. समझ में आ रहा है? हम एक्सरसाइज 7A सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा.
इतना आपको नोटबुक में अच्छे से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 मैच। अब यहाँ पे देखो फिगर्स दिया है, अभी ये देखो होल नंबर है, मतलब ये 1 होल है तो 1 आएगा यहाँ पे। मतलब जैसे मैंने आपको सिखाया है कि डेसिमल नंबर के 3 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट पार्ट होल नंबर होता है, तो यहाँ पे होल हमें मिला 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये 10 पार्ट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पार्ट है, मतलब पॉइंट के बाद तुरंत और कितने इसको कलर है 2 को, तो कौन सा आएगा, ये वाला। समझ में आया आपको, 1.2। अभी बी देखो, 1 होल है, लेकिन यहाँ पे ऐसे वाला 10th का फिगर है क्या, नो, डायरेक्ट 100 का ब्लॉक है ना, तो ये क्या है 1.10 के प्लेस में कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट 2 है, तो ये ऐसे आएगा। नेक्स्ट सी, 1 होल है लेकिन 10th प्लेस नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट कितना है देखो, 1 2 3 4, ये 40 हो गया और ये 45 मीन्स 1.45, समझ में आया। और ये देखो 1 3 और ये 8, मतलब 1.38, तो ये किसको आएगा, डी को। समझ में आया, इतना इजी है। फॉर द नंबर 186.45 राइट द डिजिट इन द टेंस प्लेस। अभी इसमें टेंस प्लेस कौन सी है, ये 8, ठीक है। तो टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट है, बस उतना ही लिखना है आपको, प्लेस वैल्यू नहीं लिखनी है, ठीक है। तो 8 हो गया। 10th प्लेस कहाँ आती है, ध्यान में रखो, पॉइंट के तुरंत बाद राइट हैंड साइड पे, तो कौन सा नंबर है, 4। 100th प्लेस कौन सी होगी, 1। 100th प्लेस TH लगाया है तो कौन सी है, 5, और 1st प्लेस 6 है कि नहीं, बहुत इजी। बिल्ड अ डेसिमल विथ, अभी यहाँ पे हमें डेसिमल नंबर बनाना है। 7 इन द 10th प्लेस एंड 4 इन द 1st प्लेस। तो पहले आप होल पार्ट जो होता है लेफ्ट हैंड साइड वो लिखो, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ 1st प्लेस ही है, तो ये 4 हो गया। और 10th प्लेस कहाँ पे आती है, पॉइंट के तुरंत बाद, तो वहाँ पे 7 है, तो ये नंबर हो गया 4.7। 9 इन द 10th प्लेस, 6 इन द 100th प्लेस, 8 इन द 1st प्लेस, 5 इन द 10th प्लेस। अभी देखो, हाँ ये पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ बी का आंसर, ये पॉइंट है। पॉइंट के लेफ्ट साइड में देखो 1st प्लेस में क्या है, 8 है, तो 8 लिखो पहले यहाँ पे। 10th प्लेस पे क्या है, 5 है, सो ये 58 हुआ, 58 पॉइंट। 9th प्लेस 10th प्लेस पे 9 है, ठीक है, और 100 प्लेस पे 6 है, सो नंबर इज 58.96। नेक्स्ट 5 इन द 1st प्लेस, 7 इन द 10th प्लेस, 8 इन द 100th प्लेस। तो यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ 1st प्लेस ही है, तो ये 5 लिखा मैंने, फिर 7 10th प्लेस पे और 100th प्लेस पे 8, सो आंसर इज 5.78। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस एज अ डेसिमल। अभी डेसिमल में हमें एक्सप्रेस करना है, मतलब डेसिमल में लिखना है। सो 13/10 है। सो मैंने क्या बोला है, पॉइंट अगर 1 0 होगा तो पॉइंट के बाद भी 1 डिजिट ही होना चाहिए, तो ये क्या हो गया 1.3। ओके, ये क्या है, यहाँ पे देखो 2 डिजिट ही है, और ये 27 2 डिजिट, तो 0.27, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, पूरा नंबर लिखो और यहाँ पे पॉइंट, क्योंकि मैंने क्या बोला है 1 0 है तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे नीचे भी 3 डिजिट है, ऊपर भी 3 डिजिट है, तो जैसा है नंबर वैसा लिखो। और 2 0 है, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। यहाँ पे अभी क्या आएगा देखो, होल नंबर तो है ही नहीं, तो 0.05, क्योंकि 10th प्लेस पे कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है ना आपको, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपको उतना आएगा। इसीलिए 4th की वीडियो देखो, उसमें यही सारे प्रॉब्लम ज़्यादा है। एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन, अभी फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मतलब नीचे क्या होना चाहिए 100 और ऊपर 11। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट है, तो नीचे क्या होना चाहिए 10 और ऊपर 8। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 ही है, मतलब नीचे 10 ऊपर 11। यहाँ पे 2 डिजिट है पॉइंट के बाद,
मतलब नीचे 100 और ऊपर 307, और यहाँ पे 5.84 है, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो नीचे 100 और ऊपर 584। समझ में आया? नेक्स्ट गिव द नेक्स्ट 3 नंबर्स 1.5, 1.6, 1.7, देन आएगा 1.8 सॉरी, देन 1.9, फिर 2.0। ओके, बी 5.92, 5.93, 5.94, देन 5.95, 5.96, 5.97। नेक्स्ट 11.8, 11.9, 12.0, देन 12.1, 12.2, 12.3। ओके, नेक्स्ट डी 7.97, 7.98, 7.99, देन 8.00, 8.01, देन 8.02। नेक्स्ट 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07। नेक्स्ट 4.23, 4.24, 4.25, then 4.26, 4.27, 4.28। है कि नहीं? बहुत ज़्यादा इजी। नेक्स्ट इज 1000, दैट वी ऑलरेडी लर्न 1000 प्लेस। सो लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 7b। विल सॉल्व दिस इन नोटबुक। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ये जो दिया है वो आपको फ्रैक्शन में भी लिखना है और डेसिमल्स में भी लिखना है। तो पहले हम फ्रैक्शंस में लिख के लेते हैं। देखो 4000 मतलब टोटल पार्ट्स 1000 और उसमें से 4 पार्ट्स को कलर है। 68,000 मतलब टोटल पार्ट 1000 और उसमें से 68 क्या है? कलर्ड है। 348 टोटल पार्ट 1000 और यहाँ पे 348। समझ में आया आपको? तो यही आपको डेसिमल में लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि 3 डिजिट है, यहाँ पे 30 है, तो आपका पॉइंट के बाद कितना आना चाहिए? 3 नंबर होने ही चाहिए। ओके, और ये 1000 प्लेस पे होना चाहिए। तो यहाँ पे कैसे आएगा? और यहाँ पे होल नंबर नहीं है, तो 0.004 इज द आंसर। क्योंकि देखो ये 1000 प्लेस है, तो बराबर आया 4000। अब इसको रीड भी कैसे करोगे? 4000, क्योंकि ये क्या है? 1000th प्लेस है, इसीलिए 4000। और यू कैन रीड इट एज 0.004, ऐसे भी रीड कर सकते हो। नेक्स्ट अगेन देखो 30 है, तो और यहाँ पे होल नंबर नहीं है, तो 0.068 और 68,000 8000 बोल रहे हैं ना, तो 8 नंबर 1000 प्लेस पे ही आना चाहिए। समझ में आया आपको? नेक्स्ट देखो 348 है, सो होल नंबर कुछ भी नहीं है, तो 0.348 और 348,000 ऐसे रीड करना है। अगर आपको ऐसे रीड करना है तो 348,000 रीड करना है। ओके, और अगर आप नॉर्मल रीड कर रहे हो 0 पॉइंट, तो आपको ये 348 बोल के नहीं चलेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, डेसिमल है, तो 0.348 रीड करना है। 2 तरीके मैंने आपको बताए। जिस प्लेस पे वो नंबर है आप उसको लेके बोल सकते हो, जैसे 0.348,000 ऐसे बोल सकते हो, आप रीड कर सकते हो, या फिर 0.348। ये बहुत बेसिक है जो आप बाद में भूल जाते हो। नेक्स्ट रीराइट इन डेसिमल फॉर्म। अभी फ्रैक्शन में दिया हुआ है, आपको डेसिमल में लिखना है। अगेन सेम जो अभी हमने यहाँ पे किया वही करना है। यहाँ पे क्या आएगा? होल नंबर यहाँ पे नहीं है, सो लेफ्ट हैंड साइड में, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 0 आएगा, 0.950, क्योंकि ऊपर भी 3 डिजिट है, तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे किधर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। जो नंबर है आप वैसे ही लिखोगे। अभी यहाँ पे
होल नंबर कुछ नहीं यहाँ पे, तो 0.030, क्योंकि 10th प्लेस पे कुछ नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा। नेक्स्ट, होल नंबर कुछ नहीं है तो 0.006, क्योंकि 10th एंड 100 प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो उनकी जगह मैंने 0 लिखा, और 1000 के प्लेस में 6। यहाँ पे देखो अभी 1 है तो 1.450, यहाँ पे भी देखो 6 है, 6.060। समझ में आ रहा है ना, 10th प्लेस पे कुछ भी नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे 0 लिख रही हूँ। अभी यहाँ पे 10th भी नहीं है, 100 भी नहीं, डायरेक्ट 9000 है, सो 2.009 इज द आंसर। ओके। और एक बार, राइट हैंड साइड पे अगर ऐसे 0 आ रहा है किसी नंबर के बाद तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए ये 0.95 भी करेक्ट है, ये 0.03 भी करेक्ट है। हियर 1.45 इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे 6.06। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, रीराइट एज फ्रैक्शन। अभी डेसिमल में दिया है, फ्रैक्शन में लिखना है 4.008। सो 4 is the whole number, so write it here. Then 3 डिजिट है मतलब नीचे 1000 और ऊपर 8। नेक्स्ट, बी 3 होल नंबर है तो वो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है मतलब 1000 और ऊपर 980, जो नंबर है आपको वैसे लिखना है। यहाँ पे 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, 0 है तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, और ऊपर 562। यहाँ पे अगेन 3 डिजिट है तो 1000 और ऊपर 15, यहाँ पे 5/1000। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। यहाँ पे होल नंबर है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और ऊपर 6/1000। लेकिन ये बहुत ईजी। So solve both exercise in your notebook. Okay, thank you so much.